वजीर-ए-आला पंजाब के सख्त तरीन एक्शन का कमाल। लाहौर में कमसिन 4 बच्चियों के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। इन बच्चियों को किसने अगवा किया था और पुलिस ने चंद ही घंटों बाद इस रिक्शा ड्राइवर को कैसे ट्रेस कर लिया। रिक्शा ड्राइवर और बच्चियों ने पुलिस के सामने ऐसे हकाइक पेश किए कि पुलिस अफसरान चौंक कर रह गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। फैक्ट्री एरिया थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका मुकदमा नंबर है 81/22। इसकी मुद्दइया हैं कासिमा बीबी, जिनकी 4 बच्चियां अगवा कर ली गई हैं। ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि मैं काम पर गई थी, वापस आई तो मेरी बच्चियां नहीं हैं। वो बच्चियां कहाँ हैं और ये क्या कहानी है, ये आपको दिखाते हैं। मासूम बच्चियां मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मिनाहिल क्या हुआ था बेटा? मामा पापा के झगड़ों की वजह से हम बाहर चले गए थे बहनों को लेकर। तो छोटी बहना को भी साथ ले गए थे आप? जी। तो आपके पास जाते हुए पैसे थे? जी। वो कहाँ से लिए थे? वो घर से ही लिए थे। किससे? मामा से? जी। क्या कह के लिए थे? मामा को नहीं पता था। चोरी चोरी उठाए थे मामा के पैसे? अच्छा, तो कहाँ जाना चाहते थे बेटा? हम लोगों को अभी पता नहीं था किधर जाना था। अच्छा, फिर रिक्शे वाला आपको मिल गया? फिर कहाँ लेके गया वो आपको? वो अपने घर लेके गए, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। अच्छा जी। खाना शाना भी दिया? तंग तो नहीं किया? नहीं। मारा तो नहीं? नहीं। आप अपनी मर्जी से गए थे? जी, हम अपनी मर्जी से गए थे। तो क्या आप उनके घर रात में फिर सो गए? जी। सो गए थे कि बैठे रहे थे? नहीं, बैठी रही थी, छोटी सिस्टर को सोया। फिर अंकल वगैरह पूछते रहे हैं कि नंबर वगैरह बता दो, तो हमने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो साथ मतलब कि रात ऐसे गुजर गई है। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग मतलब कि अंकल की फैमिली वगैरह ने भी पूछा। फिर हम लोगों ने बस एक ही जवाब दिया था क्या? कि हमें नहीं पता। अच्छा, ये छोटी बहना का क्या नाम है? महराब। 2 साल उम्र है? 3 साल है। अच्छा, महराब को भी आप साथ ले गए? महराब को तो मामा के पास रहने देना था। घर में कोई नहीं था, भाई थे 2 छोटे, इससे बड़े हैं वो। तो भाई को क्यों नहीं लेके गए? बहनों को लेके गई थी, भाई को नहीं। तंग पड़ गई थी झगड़े से? जी, वो पापा आके लड़ते थे, वो सारे कहते थे तुम्हारी वजह से लड़ाई होती है। आपकी वजह से? आपकी वजह से क्यों होती बेटा? आपने क्या किया है? बच्चे तो इतने प्यारे होते हैं, आप तो इतनी प्यारी हो। आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं। नहीं, किस वजह से? क्या कहते थे कि आपको क्या है, क्यों झगड़ा होता है आपकी वजह से? बता दो शाबाश। कुछ भी नहीं। वो उधर पापा की दुकान थी, तो मतलब कि स्कूल वगैरह छोटी सिस्टर है ना, वो मिलती थी, तो वो कहते हैं तुम लोग मिलते हो इसलिए आके वो झगड़ा करता है। किसको मिलते हो? पापा को। आप तो मिलती नहीं थी। जी, वो खुद आते थे घर। अभी आप पापा से मिलना चाहते हो? नहीं। ये छोटी बहन आपसे बातें कर रही है। जी। आपका क्या नाम है बेटा? वाहिद। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 3। आप भी इनके साथ चले गई थी? किसने कहा था साथ जाने को? लेके गई थी। ये ले गई थी, आप चले गए? तो मामा के साथ नहीं सोना था रात को? सोना था। फिर सोते हुए डर लग रहा था कि नहीं? लगा था। दिल चाह रहा था वापस आने को? अभी किसके साथ जाना है, मामा के साथ कि पापा के साथ? मम्मा के साथ। मामा के साथ। मुद्दई मुकदमा कासमा बीबी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था? उनके पापा उन्होंने झगड़ा किया, इसलिए बच्चे घर से चले गए। आप और आपके मियाँ की तो अलहदगी है ना, इकट्ठे तो नहीं रहते। आप अपनी वालिदा के पास रहती हैं, तो घर में कोई प्रॉब्लम थी, कोई झगड़ा था? मेरे साथ तो कोई झगड़ा नहीं था। उनके पापा जो उनसे थे वो मोहल्ले में आके गाली गलोच परसों करके गए थे, इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन लड़ाई झगड़ा करके गाली गलोच करके गया। तो मैंने कहा कि ऐसे कहते ना आप बच्चों को, यानी कि मैं आई, मैंने कहा कि बच्चों को तुम ही ले जाओ। गाली गलोच जो करता है रोज़ दिहाड़ी तमाशा लगाता मोहल्ले में, तो मैं ड्यूटी पे चलेगी, पीछे से बच्चे चले गए। आप समझी कि इनका वालिद ले गया? फिर आपने FIR कटवाई? फिर? तो फिर बच्चे मिल गए। मोहम्मद असगर रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, असगर से बात करते हैं। असगर क्या हाल है? शुक्र है रब दा जी। रिक्शा चलाते हो? अपना रिक्शा है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से ये बच्चियाँ आपको मिली थी? ये बैंक स्टाफ से मिले थे। क्या कर रही थी वहाँ? ये रोड दे खड़ियाँ से।
इन्हें कहा जी मैं इसी जाना डिफेंस। मैं क्या डिफेंस बच्चे छोड़िया तू कहते मैं डिफेंस किहड़े जाना, डिफेंस बहुत बड़ा है, वाल्टन जाना है, बारे बाजार जाना, बहुत बड़ा है डिफेंस। इस बड़ी बच्ची बोली, इन्हें कहा जी मैं उत्ते जाना जितने कोठियाँ कोठियाँ हैं। मैं आख्या बच्चे कोठियाँ तो चाह फिरे किधर से कोठियाँ, कोठियाँ तो बढ़िया हैं। कहती अंकल मैं आख्या फिर मैं आख्या बेटा बात सुनो, तू कोठियाँ हैं जी कितने तो जाना तो मैंने उसका एड्रेस दे, भाई कोई मोबाइल नंबर है या कोई नंबर है, मैंने उसका नंबर दे, मैं बात कर देता हूँ, वो तो पहुँचा देता हूँ। उन्होंने कहा जी ना मेरे को मोबाइल है ना मेरे को नंबर है। मैं कहा फिर मैं ऐसे नहीं उठाता दोनों। इन्हें कहा जी फिर बड़ी बच्ची बोली, उन्हें कहा जी मैंने फिर जनरल उतार दे। मैं कहा चलो जनरल उतार देता हूँ। जनरल ले आंदा, मैं पौड़ियों के साथ ले आंदा, बच्ची उतार ली, बैग बचके तो बड़े ही है तो परेशान हो गई। मैं बोल लिया, मैं कहा बेटा क्या बात तू परेशान हो गई है? कहती जी अंकल मैं काम करना है तो जो ਤੁਹਾਡੇ पास काम है मैनू काम दस दिओ। मैं कहा बेटा काम दा दुनिया के बड़े हैं, काम क्यों नहीं है काम? तो मैं कहा मम्मा कहती नहीं है। मैं कहा पापा कहती नहीं है। मैं कहा पापा ही फौत होया, मम्मा ही फौत हुई, आँधी पापा ही फौत होया, मम्मा ही फौत हुई। मैं कहा भाई कहती नहीं है। मैं कहा मामे चाचे कहती नहीं है। मैं कहा बेटा ऐसी तो नहीं ना हो सकती, ना मामे भी कोनी है चाचे भी कोनी है, तो नहीं गल हो सकती, तू बच्चे झूठ मार रहे हैं। अंकल इंजी है, मामे चाचे हैं पर मैं इसे वो गाल नहीं देखी है, मैं उन्होंने गाल देखा ना कुछ, मैं उन्होंने जान नहीं, मम्मा ना ले गई है ना पापा ले गया, मैनू नहीं पता गाल का। इसी रहते से उस मालक मकान ने साडा उपर समान उठा के ले गई तो किराया मालक मकान ने कहा था जी तुम बच्चे जाए। इसी मैं बच्चे पढ़े तो मैं लेके दे, फिर आप इनको लेके कहाँ गए? इसको लेके ले गया। मैं तो उठाया, शाम हो गई, मैं फिर अपने घर लेके गया हूँ। मैं आपकी बेगम से बात की, उन्हें उसको घर ले गो। मैं घर बैठ लिया है, घर खाना खिलाया पहले, फिर बाद पूछा और सारी रात पूछता रहूँ। मैं कहा बेटा आपका ये फिर तो झूठ बोले ना, मैंने आपका नंबर बता दे, मामू का बता दे, चाचू का बता दे, ताए का बता दे, किसी पड़ोसी का बता दे, मैं उससे बचा दे। तो मैं कोई नंबर नहीं है मेरे पास। वो कल रात गुजर गई है, उस रात निकी बच्ची ने मैंने अपने पापा का नंबर दिया। हाँ जी, उस पापा से मैं बात की, मोड़ी बड़ी बेटी से बात की, पापा से मिली, खुश हुई, गल की थी। फिर पापा ने रात को 10 बजे आया, मेरे पास आया। मैं उन्होंने कहा भैया तुहाडियां बच्चियां ने मानते, पर मानते तेन बच्चियां मैं देंगा तो पहले मैं तेरा सबूत लवांगा। बहुत अच्छी बात है। मैं तेरा पहले सबूत लवांगा, कल नूं बाद दे मैनू टेंशन ना पवे। उन्हें कहा जी बच्चियां तेरे को अज रात हैं तो सवेरे ले जाऊँगा, तेन मैं अपना सबूत दूँगा तो फिर मैं तेरे को बच्चियां लेते जाऊँगा। वो जी सुबह हुई, रात ही बच्चे सुते हैं, सुबह बच्चे जो मैं बच्चे उठी जे, मैं कहा बच्चिया क्या खाना है? इन्हें कहा जी आलू वाले परोठे खाने हैं। मैं कहा बेटे आलू वाले परोठे बनाए, ठीक है, खाना खाया, जो आप खुद बनाया, बड़ी बच्ची ने, मेरी बेटी ने बनाया, दोवें बहनों ने रल के खाना बनाया, खादा है। मैं कहा बच्चियों तुम खाना खा लिया, 12 बज गए हैं, हूँ क्या खाना शाम का? अंकल इसे बिरयानी खानी है। मैं क्या बिरयानी बना ले, शाम को पापा तुहाडा आ जाएगा, तुहानू ले जाएगा, आपको जो जेड़ा खाना तुम खा लें। उन्हें कहा जी कि अंकल बिरयानी खानी। उस घंटे बाद घंटा को हुआ, पुलिस चली गई मोहल्ले में। आपके मोहल्ले में? आपके मेरे मोहल्ले में पुलिस चली गई। मैं आपको डर गया, मैं आपका पुलिस आ गई है, ठीक है, तो एक काम उल्टना मेरे दिन उल्टना पै जाए। मैं फिर देखा, मैं फिर बाहर निकलिया, बाहर पुलिस देखी, बाहर में से ऐसे मीडिया वाले देखे, मैं आपको डर गया। मुड़ मेरे पास डॉक्टर सी, भाई बनया सी, दोस्त सी, पढ़िया लिखा सी, मैं पुलिस से बात नहीं कर सकिया, मैं नपाड़ बताऊँ। मैं फिर उन्होंने बुलाया, मैं कहा भाई मैं इस तरीके बच्ची है मेरे को, पुलिस शायद इस बच्चे को ढूंढती फिरती होगी, ठीक है। तो फिर पुलिस ने आपको शाबाश दी? पुलिस में मैं गया, फिर भाई डॉक्टर नाल गया मेरे, उससे बात की मेरे नाल, उन्हें की, उन्हें कहा जी बच्चियां साढ़े कोल ने, बच्चियां की बात करें, जिमें बच्चियां कहते हैं बच्चे मम्मा को जाते हैं मम्मा को ले जान, पापा को जाते पापा को चले जान। मासूम बच्चियों के हवाले से बताइएगा क्या कार्रवाई की? बेसिकली ये कल हमें एक कंप्लेंट मिली थी कासिमा बीबी की कि उसकी वो बेसिकली शी इज़ अ लेबरर, तो शी सेड कि व्हेन शी केम बैक इन द हाउस तो उसकी 4 जो बच्चियां थी वो घर में नहीं थी जी। तो डेफिनेटली आपको पता है मासूम बच्चियों की गुमशुदगी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, तो फौरी तौर पे हमने उस पर एक्शन लिया जी, और SHO मौके पे उसने विज़िट किया, FIR हमने दर्ज की
तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग केस था कि 4 छोटी बच्चियां जिनमें जो माइनर हैं और वो सडनली जब माँ घर में नहीं है तो कहीं गायब होगी। तो उसमें जो हमने इनिशियल प्रोब की तो उसमें ये पता चला कि बच्चियों के जो वालिद और वालदा है इनके दरमियान सेपरेशन है और इनके इश्यूज भी चल रहे हैं। तो लामाला एक सस्पिशन ये था कि शायद वालिद ने इनको कहीं किडनैप कर लिया। तो पहला हमारा फोकस वालिद के ऊपर था कि शायद वो ले गए हों। तो उसकी जो हमने टेक्निकल सपोर्ट ली, मोबाइल वगैरह चेक किए तो उससे उनके वो मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे हमारा सस्पिशन ज़्यादा उन पे गया। ठीक है। इसके साथ साथ हमने जो टेक्निकल टीमें लगाई उनकी ये ड्यूटी लगाई कि जो बच्चियों के घर का रास्ता है आसपास जो मार्केट्स हैं वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास हों तो उनको ट्रेस आउट, उनसे वीडियोस फुटेज दे के तो ट्रेस आउट करने के लिए कोशिश की जाए। तो जब हमने वीडियो फुटेज ली तो उन वीडियो फुटेज में क्लियर नज़र आया कि जो बच्चियां थी ये खुद से जा रही थी। जो बड़ी बहन है वो उनको साथ लेके कहीं जा रही थी। कोई और उसमें बंदा ऐसा नज़र नहीं आया कि हम कहें कि बाई फोर्स या क्वेश्चन से इनको किडनैप किया जा रहा हो जी। तो उससे हमें ये आइडिया हुआ कि ये किसी के कहने पे गई हैं या किसी ने इनको बताया है कि इधर से इधर आ जाएं। वो वालिद भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो फिर हमने 2 डिफरेंट एंगल्स पे तफ्तीश शुरू कर दी कि खुदा ना खास्ता वालिद के पास हैं तो भी हमें पता चल जाए या किसी और बैड एलिमेंट के उसमें इनको कोई इस तरह से कह के तो ले गया है तो वो भी हम चेक करें, क्योंकि छोटी बच्चियाँ उन्होंने ऐसे तो कहीं जाना नहीं था जी। तो उस पर फिर हमने गिरदोनवा में अपने जो हमारी थी इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क और जो हमारी पुलिस इन यूनिफॉर्म एंड पुलिस इन सीवीज उनको भी हमने डिस्पर्स कर दिया। मसाजिद में भी हमने ऐलान किए। तो अल्टीमेटली हमारी इस जो कंपेन थी इस पे जो रिक्शा ड्राइवर एक था जो जिसके पास ये बच्चियाँ थी तो ही अप्रोच्ड अस और उनसे हमारा रब्ता उसने पुलिस से जब उसको पता चला कि पुलिस ढूंढ रही है और उससे रब्ता हुआ तो उसने कहा कि जी, उसने फिर हमें बताया कि ये बच्चियाँ इस तरह उसके रिक्शे में सवार हुई थी और दे डिड नॉट हैव एनी एड्रेस और एनी प्लान कि उन्होंने कहाँ जाना है। ठीक है, यानी बच्चियाँ खुद अपनी मर्जी से गई थी। तो ही केप्ट देम इन हिज हाउस और उसने जब हमें बताया फिर हमने बच्चियाँ उससे रिकवर की। उसको हमने सेपरेटली इंटरव्यू किया। जो बड़ी बच्ची थी जो थोड़ी समझदार है उसको हमने सेपरेटली इंटरव्यू किया। फिर टर्न डाउन कि ये खुद माँ बाप के झगड़े से डेस्परेट हो के तो बड़ी बच्ची उसने जो ना ये स्टेप उठाया, अपनी बहनों को लेके चली गई। लेकिन जब वो बाहर निकल गई तो उसको समझ नहीं आया कहाँ जाए, घबरा गई। तो वो शी वाज क्राइंग। तो रिक्शा ड्राइवर ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया जी, अपने साथ ले गया। लेकिन वो खुद बच्चों वाला है। हमने उसको भी प्रोब किया कि कहीं कोई उसका कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं था। तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है। ये तो बेसिकली उसने इनके साथ एक नेकी का काम किया है, इनको बड़े अच्छे तरीके से रखा है। तो असगर रिक्शा ड्राइवर हम उसको भी सलाम पेश करते हैं कि उसने मासूम बच्चियों की रखवाली भी की, उनकी जानो माल और इज़्ज़त और आबरू का उसने ख्याल रखा। तो हम उसको भी इनाम दे रहे हैं, गुड सिटीज़न का अवार्ड भी हम उसको दे रहे हैं। मैंने अपने एसएसपी ऑपरेशन को ये वो ताकीद की है कि इन बच्चियों की एक तो काउंसलिंग करें और दूसरा इनके जो वालिद हैं जो इनको फाइनेंशियली या सोशली प्रोटेक्ट भी नहीं करते और कोई इनके साथ रब्ता भी नहीं रखते, उनको बाउंड डाउन किया जाए कि इनको आके हरासमेंट ना करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।